जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। आई डोंट नो गाइस, आप कौन हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बट मुझे इतना पता है, जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मेरे राम जी ने, मेरे महादेव जी ने, मेरी माँ भवानी ने स्वयं आपको चुना है इस मैसेज के लिए। सो अगर आपने इस वीडियो को, इस मैसेज को आपके सामने आने के बाद आपने इसको इग्नोर नहीं किया है, तो ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ये आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, ये ट्रस्ट है आपका आपके ईश्वर के ऊपर। सो आपने उनका विश्वास रखा है, राम जी आपका विश्वास रखेंगे, यूनिवर्स आपका विश्वास रखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज वर्तमान समय में आपकी जो भी परिस्थिति है, हे मेरे राम जी, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप इनका मार्गदर्शन करें। इस वक्त इनके लिए क्या जानना जरूरी है। जय सिया राम। मोहि अनुच करके एक बात आते। जय सिया राम। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, इनके लिए आप इनका मार्गदर्शन करें, इनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इनकी जो भी परिस्थिति है, इनका इस वक्त क्या जानना जरूरी है। जय सिया राम। ओके, और मैसेज। जय सिया राम। और कुछ, और कुछ, ओके, और कुछ। जय सिया राम। और कुछ, ओके। इतने मैसेज आ गए हैं, ठीक है। सो इनको साइड में रखते हैं, पहले ये मैसेज रीड करते हैं आपके लिए यूनिवर्स के संदेश। पहला मैसेज है आपके लिए, अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। सो इस वक्त आपको टेंशन फ्री रहना है। जिन जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिस भी इंसान ने आपको रुलाया है, अभी उनके रोने का समय आ चुका है। आपके जीवन में कोई आने वाला है जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेगा। वाव! देखो, हो सकता है आपने किसी कनेक्शन में, किसी लव के कनेक्शन में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट रिटर्न में आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। अब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेगा। जितना प्रेम आप उसको करेंगे, उससे ज्यादा कहीं वो इंसान आपको प्रेम करेगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये अफसोस है कि भाई मैंने किसी को इतना प्रेम किया और मुझे रिटर्न में प्रेम नहीं मिला, तो देखो भाई, यूनिवर्स के पास पूरा हिसाब है, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपको वापस देना है, सब पता है। तो टेंशन मत लो, जो गया है वो मिलेगा भी आपको। अपनी ऊर्जाओं में संतुलन लाएं। देखिए, हो सकता है इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं है। हो सकता है या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, या फिर हो सकता है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं। तो देखो, आपकी जो एनर्जी है, जो मेस्कुलाइन एनर्जी, जो डिवाइन, जो फेमिनाइन एनर्जी, उनको आपको बैलेंस में रखना है। ना तो ज्यादा इमोशनल होना है और ना ही ज्यादा आपको प्रैक्टिकल बन के रहना है। होप आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पर है, उन लोगों से स्वयं को दूर रखें जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रहे हैं। देखो, अगेन मैं यही कहूंगी, अभी प्लीज आप ये मत कहना कि मैम वो तो हमारी फैमिली के मेंबर है, उनसे कैसे दूर हो जाए। तो देखो वही, एक होता है खुद को फिजिकली प्रोटेक्ट करना, उसको, उससे आप दूर हो, आप उसकी सुन नहीं रहे हो। और एक होता है आप इंटरनली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा किसी के बुरे शब्दों का, किसी के, मतलब आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया ना अंदर से, कि एक छत के नीचे रहते हुए भी अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आप पर अपनी नेगेटिविटी फैला रहा है, मतलब आपके ऊपर थोप रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन क्या है? आपने इंटरनली खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप खुद को अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाओ कि फिर चाहे एक छत के नीचे क्यों, फिर आप चाहे एक रूम के अंदर ही क्यों ना हो, उस इंसान के साथ आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। और आपको हो सके तो आपको उनसे फिजिकली डिस्टेंस भी बना के रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप कोशिश करिए।
क्योंकि ये लोग जो हैं ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है। हे मेरे राम जी भाई, कोई है जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई है जो कुछ तो प्लान कर रहा है आपके अगेंस्ट। तो भाई आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए किसी भी इंसान पर, ठीक है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। इस मैसेज के बाद क्या आया? कोई इंसान है जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। उसके बाद क्या मैसेज आया है? आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में हैं, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। वाओ, माँ भवानी स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो भाई अगर आप माँ भवानी के प्रोटेक्शन में हैं तो आप मेरे को बताओ टेंशन लेने की जरूरत कहाँ पड़ी है? आपको टेंशन नहीं, आपको चिंता नहीं, आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको ध्यान करने की जरूरत है, आपको विश्वास रखने की जरूरत है। देखो, अगर माँ काली आपके प्रोटेक्शन में खड़ी है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कोई बाल भी बांका कर सके। किसी की हिम्मत नहीं है। तो टेंशन फ्री हो जाओ, भूलो मत आपके साथ कौन खड़ा है। नेक्स्ट वी हैव शत्रुओं की हर चाल विफल हो रही है। ओ माय गॉडनेस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। भाई आपके जो लोग भी ना जो षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, उनकी सब चाल विफल हो रही है। मतलब अगेन मैं यही कहूंगी कि जिनके साथ माँ भवानी है, माँ काली है, जिनकी रक्षा स्वयं माँ भवानी कर रही है, माँ काली कर रहे हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। करने दो उनको टाइम वेस्ट, करने दो उनको एनर्जी वेस्ट। नेक्स्ट है भगवान। ओके, भगवान शनिदेव जी को रुष्ट ना करे। देखिए, ये मैसेज तभी आता है जब आपसे कोई गलती हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, किसी भी ठेले वाले से अगर आप कुछ ले रहे हो, वो बेचारा गरीब है, ठीक है, आप उससे भी मतलब बार्गेनिंग कर रहे हो कि भाई इसमें भी कम करो, इसमें भी कम करो। वो बेचारा मतलब थोड़ा बहुत उसके पास 10-15 रुपए बच रहे हैं या 5 रुपए बच रहे हैं, आप उसके लिए भी अगर उनसे झगड़ा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो भाई ये मत करो। इससे सबसे ज्यादा रुष्ट भगवान शनिदेव तभी होते हैं जब आप किसी गरीब की बद्दुआ ले रहे हो, जब आप किसी गरीब को परेशान कर रहे हो, जब कोई गरीब आपसे हेल्प मांग रहा है और आप नहीं कर रहे हो। तो भाई कोशिश करो, ये मैसेज तभी आता है। तो आप ध्यान दो कि आपसे क्या गलती हो रही है। और एक, हाँ, अपने शूज जो हैं उनको एकदम से स्वच्छ रखो। अपने चेहरे से भी ज्यादा क्लीन आपके शूज होने चाहिए, ठीक है। थोबड़े से भी ज्यादा चमकना चाहिए आपका जूता। मेरा जूता है जापानी, लगना चाहिए लोगों को, भाई जापान से लिया है। ओके, स्वयं की प्रसन्नता को चूज करें। आपको स्वयं की हैप्पीनेस को चूज करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई लोग आपकी खुशी से खुश हो या ना हो, आपको खुश रहना है। चाहे फिर आपके खुश रहने से लोगों को चाहे रोना पड़े, भाई वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको खुश रहना है, एट एनी कॉस्ट आपको खुश रहना है। भगवान जी चाहते हैं ऐसा। एंड लास्ट वी हैव अन्न का दान करें। तो देखिए, अगेन हो सकता है अगर कोई गरीब इंसान ये मतलब आपके द्वार पर आया है, तो आप उसको अन्न का दान जरूर करें, ठीक है। अन्न बोला है ना, तो अन्न ही, अन्न मतलब अनाज, ठीक है। आप उसको रोटी खिलाएं, उसको खाना खिलाएं। तो एक बात और याद रखना कि अगर आपके लिए ये मैसेज आया ना अनाज का दान करें, इसका मतलब ये है आपको अनाज का ही दान करना है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं, है ना, अपने आप लेके खा लेगा। तो भाई पता नहीं वो पैसे उससे गिर जाएं या फिर कोई और ले ले, वो बेचारा भूखा ही रहे फिर, है ना। तो इससे अच्छा है आप उसको अनाज का ही दान करो। आप खुद खरीद के दे दो उसको, लेकिन आपको पैसों का दान नहीं, अन्न का दान करना है, अनाज का दान करना है। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। आपके लिए आया है, आपको स्वयं को समझने की आवश्यकता है। देखो, इस वक्त हो सकता है आप खुद को नहीं समझ रहे हैं, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं लोगों को समझने का, ठीक है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको समझे। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? क्या चीज आपको खुशी देती है? क्या चीज आपको आपके लिए हार्मफुल है? क्या आप खुद को, आपको पता है? क्या आप खुद को समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आप खुद को समझो, फिर एक्सपेक्ट करो कि लोग आपको समझे। लोग आपको समझे, ठीक है। सो गाइज, ये कुछ मैसेज थे और ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज थे।
जिन भी मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज थे उन तक ये पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ना मैं आपको ये कहूंगी कि इस मैसेज को, इस वीडियो को आप शेयर करो, नहीं, शेयर नहीं करना, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। मैंने राम जी से कह दिया है कि इस वीडियो की जिस भी इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उन्हीं तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये काम मेरे भगवान जी अपने आप कर देंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आपका जो ट्रस्ट है भगवान जी के ऊपर, वो मुझे दिख रहा है। अदरवाइज आप कब का इसको स्किप करके किसी और वीडियो पर चले जाते, लेकिन आपने निगलेक्ट नहीं किया यूनिवर्स के मैसेज को। तो मेरी राम जी से ये प्रार्थना है, आप जहाँ कहीं रहो, हैप्पी रहो, सुरक्षित रहो। सो डोंट वरी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।